हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के कुछ नए पैटर्न्स के बारे में। जी हां दोस्तों, ऐसे पैटर्न जिनसे स्टूडेंट्स को या इंग्लिश लर्नर्स को क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम्स तो होती हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसको बनाना कैसे है। आइए देखते हैं कुछ नए पैटर्न्स। सब्जेक्ट हैज हैव बीन देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन देन ऑब्जेक्ट। ये जो प्रेजेंट है उसी का ये पास्ट है। ये हैज हैव बीन प्रेजेंट टेंस को शो करेगा यहां पर, और हैड बीन पास्ट टेंस को शो करेगा। इसके आइडेंटिफिकेशन समझ लेते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव बीन देन ऑब्जेक्ट, रहा है, रही है या रहे हैं। या हैड बीन की बात करूं तो रहा था, रही थी, रहे थे। अब सेंटेंस बनते कैसे दोस्तों? अज्यूम कीजिए आपके सामने सेंटेंस आते हैं। वो डॉक्टर रहा है, हम टीचर रहे हैं, वे इंजीनियर रहे हैं, वो मेरा दोस्त रहा है, वह एक कलेक्टर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर रहा है, तुम मेरे सपोर्टर रहे हो, मैं बीजेपी का वोटर रहा हूं, वह कांग्रेस का समर्थक रहा है, वह कांग्रेस का कैंडिडेट रहा है, तुम मेरे फ्रेंड रहे हो, वो मेरा टीचर रहा है, मिस्टर शर्मा कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। अब रहे हैं बोलो आप या डायरेक्ट है भी बोलो तो भी काम चल जाता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा आगे कंपैरिजन बताऊंगा। उसी तरह अगर हम लोग पास्ट के सेंटेंसेस की बात करें, जैसे हैड बीन, वो डॉक्टर रहा था, वो टीचर रहा था, वो एक कॉन्ट्रैक्टर रहा था, वो एक अच्छा इंजीनियर रहा था, वो मेरा फ्रेंड रहा था, तुम मेरे हेल्पर रहे थे, वो मेरे घर नौकर रहा था। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। जैसे प्रणब मुखर्जी 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे थे, तुम कॉलेज में प्रोफेसर रहे थे, वो गवर्नमेंट टीचर रहा था। तो जब इस तरह के सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो उसको हम बनाते कैसे हैं? अब जरा समझिएगा दोस्तों, आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये टू बी का स्ट्रक्चर है, सिर्फ एडवांस है। हम लोगों ने इज एम आर की जगह हैज हैव बीन लाकर रख दिया है। हमको करना क्या है जरा समझिएगा। हमने टू बी की जगह क्या किया है, टू बी में इज एम आर की जगह वहां पर हम लोगों ने हैज हैव बीन लाकर रख दिया है। अब जैसे मुझे बोलना है वह डॉक्टर रहा है, डॉक्टर रहा है, हम ऐसे सेंटेंस यूज कब करते हैं इसको समझ लीजिएगा। वह डॉक्टर रहा है, हम ऐसे सेंटेंस यूज तब करते हैं जब वो पहले भी रहा है और अभी भी है। तो ऐसी जगह हम लोग यूज करते हैं। जैसे वो डॉक्टर रहा है, भाई उसको मत सिखाओ, उसको किसी को ट्रीट कैसे करना है, उसको किसी का ऑपरेशन कैसे करना है, किसी को चेक कैसे करना है, उसको मत सिखाओ, वो खुद एक डॉक्टर रहा है। रहा है मतलब वो पहले भी रहा है और अभी भी है ना। तो अब वो डॉक्टर रहा है, सो ही हैज बीन अ डॉक्टर। हम जानते हैं कि हैज किसके साथ यूज किया जाता है, हैज यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब जैसे मैं डॉक्टर रहा हूं, सो आई हैव बीन अ डॉक्टर, ठीक है ना। राम टीचर रहा है, सो राम हैज बीन अ टीचर। अब हमें ऐसे सेंटेंस कब यूज करते हैं? जैसे राम टीचर रहा है, अभी कोई राम को ही पढ़ाने का तरीका बताने लग जाए तो राम खुद बोल देगा या मैं खुद बोल दूंगा उसको देखकर, भाई राम को मत सिखाओ, वो खुद एक टीचर रहा है, उसको पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। सपोज कोई कॉन्ट्रैक्टर है ना, और मैं बोल रहा हूं वह कॉन्ट्रैक्टर रहा है। अब ऐसा सेंटेंस कौन सी सिचुएशन में यूज होता है? वह कॉन्ट्रैक्टर रहा है मतलब भाई उसको रोड बनाना मत सिखाओ, वो खुद एक कॉन्ट्रैक्टर रहा है, उसे समझ में आता है कि रोड को किस तरह बनाया जाता है। भाई उसे बिजनेस करना मत सिखाओ, वो खुद एक बिजनेसमैन रहा है। रहा है इन द सेंस कि वो खुद बिजनेस करता आ रहा है, वो खुद एक बिजनेसमैन रहा है ना। तो बोलने का मतलब हम ऐसे सेंटेंस तब यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति पहले से उस काम को कर रहा हो, या पहले से वो पहले से उस काम को करता आया हो और वो उसमें एक्सपर्ट हो, है ना। जैसे देखो मुझे बनाना है राम टीचर रहा है, सो राम हैज बीन अ टीचर। तुम ईमानदार रहे हो, यू हैव बीन एन ऑनेस्ट पर्सन। मैं तुम्हारा फ्रेंड रहा हूं, सो आई हैव बीन योर फ्रेंड। तुम मेरे टीचर रहे हो, सो यू हैव बीन माय टीचर। वह बेईमान रहा है, सो ही हैज बीन डिसऑनेस्ट। वह मेरा दुश्मन रहा है, सो ही हैज बीन माय एनिमी। राम फेमस यूट्यूबर रहा है, सो राम हैज बीन अ फेमस यूट्यूबर। जैसे रोमन रेन WWE चैंपियन रहा है, सो रोमन रेन हैज बीन अ WWE चैंपियन। जैसे जॉन सीना 16 बार WWE चैंपियन रहा है, सो जॉन सीना हैज बीन WWE चैंपियन 16 टाइम्स। जैसे मेरा भाई मेरा सपोर्टर रहा है, माय ब्रदर हैज बीन माय सपोर्टर। जैसे तुम उसके हेल्पर रहे हो, सो यू हैव बीन हिज हेल्पर। इसी तरह दोस्तों अगर हमको पास्ट के सेंटेंस यूज करना है, जैसे वो इंजीनियर रहा था, सो ही हैड बीन एन इंजीनियर। अब रहा था वाला क्या सेंस हुआ दोस्तों? रहा था मतलब जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे मतलब वो पहले तो थे लेकिन अभी नहीं है, इसका सेंस ये निकलेगा। जैसे वो एक टीचर रहा था मतलब वो पहले तो टीचर थे लेकिन वो अभी टीचर नहीं है, एट प्रेजेंट वो रिटायर्ड हो चुके हैं। कोई भी सेंस हो सकता है जिसके लिए हम लोग बात करते हैं। जैसे वो एक टीचर रहे थे, सो ही हैड बीन अ टीचर। वो एक फेमस इंजीनियर रहा था, सो ही हैड बीन अ फेमस इंजीनियर। तुम मेरे फ्रेंड रहे थे, सो यू हैड बीन माय फ्रेंड। मैं तुम्हारा सपोर्टर रहा था, सो आई हैड बीन योर सपोर्टर। तो दोस्तों ये सिंपल तरह के सेंटेंस तो बन सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग इसमें सिंस और फॉर भी लगा सकते हैं। सिंस और फॉर मतलब कैसे कि हम लोग ये पूरा सेंटेंस के आगे
सिंस और फॉर का यूज भी कर सकते हैं, कोई टाइम ड्यूरेशन का यूज भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मिस्टर शर्मा 40 साल से या 41 साल से नहीं बोलूं मैं, मिस्टर शर्मा 20 साल से टीचर रहे हैं। सो मिस्टर शर्मा हैज बीन अ टीचर फॉर 20 ईयर्स, है ना। मम्मी सुबह से परेशान रही है, सो मदर हैज बीन डिस्टर्ब्ड सिंस मॉर्निंग। अब हमको सिंस और फॉर का क्या यूजेस होता है हम लोग टेंस के वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए यहां मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। तो सिंस जो कि एक डिसाइडेड टाइम पीरियड के लिए यूज किया जाता है, एक निश्चित समय अवधि के लिए, और फॉर एक अनडिसाइडेड टाइम पीरियड के लिए यूज किया जाता है, मतलब अनिश्चित समय अवधि के लिए। सिंस जो यूज किया जाता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर जो यूज किया जाता है किसी पीरियड ऑफ टाइम या जिसको लेंथ ऑफ टाइम भी कहा जाता है उसके लिए। जैसे वह 4 साल से कॉन्ट्रैक्टर रहा है, सो ही हैज बीन कॉन्ट्रैक्टर। अब 4 साल से 4 ईयर्स। विराट कोहली 10 साल से कैप्टन रहा है, सो विराट कोहली हैज बीन अ कैप्टन फॉर 10 ईयर्स। तुम्हारे पापा 15 मिनट से गुस्सैले रहे या गुस्से में रहे। योर फादर हैव बीन इन एंगर, गुस्से में। योर फादर हैव बीन इन एंगर फॉर 15 मिनट्स। वह 2 घंटों से रूम में रहा है, सो ही हैज बीन इन द रूम फॉर 2 आवर्स। जैसे वह 12 साल से कॉन्ट्रैक्टर रहा है, सो ही हैज बीन अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर 12 ईयर्स। अब जैसे मैंने कहा मैं पिछले 12 साल से टीचर रहा हूं, है ना। सो आई हैव बीन अ टीचर, क्या बोला मैंने, आई हैव बीन अ टीचर। पिछले 12 सालों से पिछला वर्ड भी आया है तो यह सिंस लगेगा। सो सिंस लास्ट 12 ईयर्स, सो आई हैव बीन अ टीचर सिंस लास्ट 12 ईयर्स। जैसे मैंने बोला विराट कोहली पिछले 15 सालों से क्रिकेटर रहे हैं, सो विराट कोहली हैज बीन अ क्रिकेटर सिंस लास्ट 15 ईयर्स। रवि शास्त्री पिछले 5 सालों से इंडिया के कोच हैं, सो रवि शास्त्री हैज बीन कोच ऑफ इंडिया सिंस लास्ट 5 ईयर्स। जैसे तुम 2 साल से मेरे दोस्त रहे हो, सो यू हैव बीन माई फ्रेंड फॉर 2 ईयर्स। अब यहां सिंस नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ 2 सालों से बात हुई है, 2 सालों से फॉर 2 ईयर्स। उसी तरह दोस्तों अगर हम पास्ट की बात करें, सेंटेंस कैसे बनने वाले हैं, जैसे वह 4 साल से इंजीनियर रहा था, 4 साल से रहा था मतलब अब वो इंजीनियर नहीं है या उसे सस्पेंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, व्हाटएवर जो भी रीजन हो, तो वो 4 साल से इंजीनियर रहा था, सो ही हैड बीन इंजीनियर फॉर 4 ईयर्स। जैसे मैं सुबह से एक्टिव रहा था, सो आई हैड बीन एक्टिव सिंस मॉर्निंग। सुबह से एक्टिव रहा था मतलब सुबह से था लेकिन अभी एक्टिव नहीं हूं, अभी मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। जैसे वह 2 दिन से बीमार रहा है, सो ही रहा था, so he had been बीमार मतलब sick, so he had been sick for 2 days। मेरा बच्चा सुबह से बीमार था। अगर आप रहा था ना बोलकर था भी बोले तो भी चल जाएगा। मेरा बच्चा सुबह से बीमार था, my child had been sick since morning। जैसे वह 12 साल से एमएलए था, मतलब बार बार वो इलेक्शन में जीतता जा रहा था, वो 12 साल से एमएलए था, सो ही हैड बीन एन एमएलए फॉर 12 ईयर्स, है ना। जैसे विराट कोहली 10 साल से इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, सो विराट कोहली हैड बीन कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर 10 ईयर्स। जैसे मैं सुबह से इस बात को लेकर परेशान था, सो आई हैड बीन डिस्टर्ब फॉर दिस मैटर सिंस मॉर्निंग। सो आई हैड बीन डिस्टर्ब फॉर दिस मैटर, इस बात के लिए, सो आई हैड बीन डिस्टर्ब फॉर दिस मैटर सिंस मॉर्निंग। तो मैं सुबह से इस बात के लिए परेशान था। तो दोस्तों अगर हम लोग रहा है, रही है, रहे वाला सेंस ना लगाकर अगर ऐसा लगाना चाहे, मैं सुबह से डॉक्टर, मैं बोलूं वह 12 साल से डॉक्टर है, अगर ऐसा बोल दिया तो जरूरी नहीं कि रहा है वाला बोलना ही पड़ेगा। जैसे वो 12 साल से डॉक्टर रहा है बोले आप, या वो 12 साल से डॉक्टर है, तो आप जब 12 साल से वर्ड यूज हो रहा है मतलब टाइम ड्यूरेशन यूज हो रहा है, मतलब हैज हैव बीन नहीं लगना है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के वीडियोस जरूर देखे होंगे। उसमें भी जब हम लोग टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर सेंस और फॉर का यूज करते हैं, ठीक है ना। यहां पर भी हम टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग हैज हैव बीन नॉर्मल सेंस में नहीं लगाते, वहां कोई ना कोई टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे वह 12 साल से कॉन्ट्रैक्टर है, सो ही हैज बीन कॉन्ट्रैक्टर फॉर 12 ईयर्स। जैसे मैं 15 मिनट से डिस्टर्ब हूं, सो आई हैव बीन डिस्टर्ब फॉर 15 मिनट्स। मम्मी सुबह से दुखी है, सो मदर हैज बीन सैड सिंस मॉर्निंग। मेरी बहन 10 साल से इस बीमारी से परेशान है, सो माई सिस्टर हैज बीन, परेशान मतलब डिस्टर्ब, माई सिस्टर हैज बीन डिस्टर्ब फ्रॉम दिस डिसीज 10 साल से फॉर 10 ईयर्स। माई सिस्टर हैज बीन डिस्टर्ब फ्रॉम दिस डिसीज फॉर 10 ईयर्स। जैसे वह सुबह से इंग्लिश क्या बोलूं मैं, वह सुबह से
क्या बोलूं मैं, वह सुबह से यूट्यूब पर व्यस्त है। सो ही हैज बीन बिजी ऑन यूट्यूब, ही हैज बीन बिजी ऑन यूट्यूब सिंस मॉर्निंग। जैसे टीचर दोपहर से क्लास में, टीचर दोपहर से क्लास में बिजी है। सो टीचर हैज बीन बिजी इन द क्लास सिंस आफ्टरनून। जैसे वह 2 साल से मेरा दोस्त रहा है या वह 2 साल से मेरा दोस्त है। सो ही हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 2 ईयर्स। जैसे वह 5 साल से सीएम की पोस्ट पर रहा है। सो ही हैज बीन ऑन द पोस्ट ऑफ सीएम फॉर 5 ईयर्स। जैसे वह 15 मिनट से गुस्सैला है या 15 मिनट से गुस्सा कर रहा है। सो ही हैज बीन एंग्री या ही हैज बीन इन एंगर, वह गुस्से में है 15 मिनट से। सो ही हैज बीन इन एंगर फॉर 15 मिनट्स। जैसे मेरी मम्मी दोपहर से परेशान है। सो माई मदर हैज बीन डिस्टर्ब दोपहर से सिंस आफ्टरनून। जैसे वे 12 साल से टीचर रहे हैं। सो दे हैव बीन अ टीचर फॉर 12 ईयर्स। जैसे मैं 15 सालों से प्रोफेसर रहा हूं। सो आई हैव बीन अ प्रोफेसर 15 सालों से फॉर 15 ईयर्स। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। उसी के अलावा हम लोग हेड में भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं कि हम रहा था, रही थे और रही थे वाले बहुत सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये आइडेंटिफिकेशन ना भी रखें तो काम चल जाएगा। जैसे मोहन 2 साल से डॉक्टर था। अगर हमने था वाला भी बोला तो हमको बनाना इसी में, मोहन 2 साल से डॉक्टर था। तो मोहन हैड बीन डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। वह सुबह से परेशान था। सो ही हैड बीन डिस्टर्ब सिंस मॉर्निंग। वह विराट कोहली 10 साल से इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। सो विराट कोहली हैड बीन कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर 10 ईयर्स। मम्मी सुबह से गुस्सा थी। सो मदर हैड बीन एंग्री सिंस मॉर्निंग। वह दोपहर से बिजी था। सो ही हैड बीन बिजी सिंस आफ्टरनून। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस दोस्तों हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को हैज हैव बीन और हैड बीन के पांचों जो स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न, उसको बनाया कैसे जाता है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे बन सकते हैं, उसकी हिंट जरूर दूंगा। तो आइए उसको भी समझ दोस्तों। अब हम लोग हैज हैव बीन और हैड बीन को 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। ये पांचों तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न, वो कैसे बन सकते हैं। जैसे मैं 2 साल से डॉक्टर रहा हूं। सो आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 साल से डॉक्टर नहीं रहा हूं। आई हैव नॉट बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। क्या मैं 2 साल से डॉक्टर रहा हूं? सो हैव आई बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 साल से डॉक्टर क्यों रहा हूं? सो व्हाई हैव आई बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। और कौन 2 साल से डॉक्टर रहा है? सो हु हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स। जैसे राम 12 साल से कॉन्ट्रैक्टर रहा है। सो राम हैज बीन अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर 12 ईयर्स। राम 12 साल से कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहा है। सो राम हैज नॉट बीन अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर 12 ईयर्स। क्या राम 12 साल से कॉन्ट्रैक्टर रहा है? हैज राम बीन अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर 12 ईयर्स। राम 12 साल से कॉन्ट्रैक्टर क्यों रहा है? सो व्हाई हैज राम बीन अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर 12 ईयर्स। कौन 12 साल से कॉन्ट्रैक्टर रहा है? सो हु हैज बीन अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर 12 ईयर्स, है ना। लास्ट में यहां सिंस और फॉर आप लगाएंगे, ठीक है। जैसे वह बचपन से ईमानदार रहा है। सो ही हैज बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। अब बचपन से मतलब वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम को हम बता रहे हैं, इसलिए सिंस लगाएंगे। सो ही हैज बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से ईमानदार नहीं रहा है। ही हैज नॉट बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। क्या वो बचपन से ईमानदार रहा है? हैज ही बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से ईमानदार क्यों रहा है? सो व्हाई हैज ही बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। और कौन बचपन से ईमानदार रहा है? सो हु हैज बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। जैसे मैं 15 मिनट से गुस्से में रहा हूं। सो आई हैव बीन इन एंगर फॉर 15 मिनट्स। मैं 15 मिनट से गुस्से में नहीं रहा हूं। सो आई हैव नॉट बीन इन एंगर फॉर 15 मिनट्स। क्या मैं 15 मिनट से गुस्से में रहा हूं? सो हैव आई बीन इन एंगर फॉर 15 मिनट्स। मैं 15 मिनट से गुस्से में क्यों रहा हूं? सो व्हाई हैव आई बीन इन एंगर फॉर 15 मिनट्स। कौन 15 मिनट से गुस्से में रहा है? सो हु हैज बीन इन एंगर फॉर 15 मिनट्स। जैसे मम्मी सुबह से डिस्टर्ब रही है। सो मदर हैज बीन डिस्टर्ब्ड सिंस मॉर्निंग। मम्मी सुबह से डिस्टर्ब नहीं रही है। सो मदर हैज नॉट बीन डिस्टर्ब्ड सिंस मॉर्निंग। क्या मम्मी सुबह से डिस्टर्ब रही है? सो हैज मदर बीन डिस्टर्ब्ड सिंस मॉर्निंग। मम्मी सुबह से डिस्टर्ब्ड क्यों रही है? सो व्हाई हैज मदर बीन डिस्टर्ब्ड सिंस मॉर्निंग। और कौन सुबह से डिस्टर्ब्ड रहा है? सो हु हैज बीन डिस्टर्ब्ड सिंस मॉर्निंग। जैसे वह हमेशा से, अगर मैं ऐसा बोलना है, वो हमेशा से
वो हमेशा से सिंसियर रहा है, सो ही हैज बीन सिंसियर फॉर ऑलवेज। वो हमेशा से सिंसियर नहीं रहा है, सो ही हैज नॉट बीन सिंसियर फॉर ऑलवेज। क्या वो हमेशा से सिंसियर रहा है? सो हैज ही बीन सिंसियर फॉर ऑलवेज। वो हमेशा से सिंसियर क्यों रहा है? सो व्हाई हैज ही बीन सिंसियर फॉर ऑलवेज। और कौन हमेशा से सिंसियर रहा है? सो हु हैज बीन सिंसियर फॉर ऑलवेज। जैसे मेरे पापा बचपन से मेहनती रहे हैं। माय फादर हैज बीन ऑनेस्ट सिंस चाइल्डहुड। मेरे पापा बचपन से मेहनती नहीं रहे हैं। माय फादर हैज नॉट बीन हार्ड वर्किंग सिंस चाइल्डहुड। क्या मेरे पापा बचपन से मेहनती रहे हैं? हैज माय फादर हार्ड वर्किंग सिंस चाइल्डहुड। मेरे पापा बचपन से मेहनती क्यों रहे हैं? सो व्हाई हैज माय फादर बीन हार्ड वर्किंग सिंस सिंस चाइल्डहुड। और कौन बचपन से मेहनती रहा है? सो हु हैज बीन हार्ड वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमको रहा है, रही है, रहे वाले सेंटेंस ही लेना है। जैसे मैं 2 साल से टीचर हूं, अगर मुझे ऐसा भी बोलना है जनरल सेंटेंस में 2 साल से टीचर हूं, इसको हम ऐसा नहीं बनाते कि आई एम टीचर फॉर 15 ईयर्स, नहीं बनाते। अब 2 साल से तो फॉर 2 ईयर्स नहीं बनाते। आई एम टीचर फॉर 2 ईयर्स नहीं, तो बनाते हैं उसको हम आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 ईयर्स। वो 2 साल से बदनाम रहा है या वो 2 साल से बदनाम है, सो ही हैज बीन डिफेम्ड फॉर 2 ईयर्स। वह सुबह से डिस्टर्ब है, वो सुबह से डिस्टर्ब है, तो ही हैज बीन डिस्टर्ब सिंस मॉर्निंग। ऐसा बनाएंगे, ठीक है ना। या है रहा, रही, रहे वाला सेंस दे, या नॉर्मल कोई टू बी का सेंटेंस हो। जैसे वो 12 साल से कॉन्ट्रैक्टर है, 12 साल से, सो ही हैज बीन कॉन्ट्रैक्टर फॉर 12 ईयर्स। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग हैड बीन की बात करें, मतलब टू बी के एडवांस पैटर्न में पास्ट की बात करें, तो हैज हैव बीन का पास्ट टेंस होता है हैड बीन। वो 4 साल से इंजीनियर रहा था, सो ही हैड बीन इंजीनियर फॉर 4 ईयर्स। वो 4 साल से इंजीनियर नहीं रहा था, सो ही हैड नॉट बीन इंजीनियर फॉर 4 ईयर्स। क्या वो 4 साल से इंजीनियर रहा था? सो हैड ही बीन इंजीनियर फॉर 4 ईयर्स। वो 4 साल से इंजीनियर क्यों रहा था? सो व्हाई हैड ही बीन एन इंजीनियर फॉर 4 ईयर्स। और कौन 4 साल से इंजीनियर रहा था? सो हु हैड बीन इंजीनियर फॉर 4 ईयर्स। जैसे मैं 2 साल से टीचर रहा था, सो आई हैड बीन टीचर फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 साल से टीचर नहीं रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचर फॉर 2 ईयर्स। क्या मैं 2 साल से टीचर रहा था? सो हैड आई बीन टीचर फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 साल से टीचर क्यों रहा था? व्हाई हैड आई बीन टीचर फॉर 2 ईयर्स। और कौन 2 साल से टीचर रहा था? सो हु हैड बीन टीचर फॉर 2 ईयर्स। इसके अलावा ऐसा जरूरी नहीं कि हमको रहा था, रही थे या रहे थे वाले सेंटेंस ही लेना है, नॉर्मल सेंटेंस भी ले सकते हैं। विराट कोहली 10 साल से कैप्टन हैं या थे, सॉरी यहां थे वाली बात। विराट कोहली 10 साल से कैप्टन थे, सो विराट कोहली हैड बीन कैप्टन फॉर 10 ईयर्स। विराट कोहली 10 साल से कैप्टन नहीं थे। विराट कोहली हैड नॉट बीन कैप्टन फॉर 10 ईयर्स। क्या विराट कोहली 10 साल से कैप्टन थे? सो हैड विराट कोहली बीन कैप्टन फॉर 10 ईयर्स। विराट कोहली 10 साल से कैप्टन क्यों थे? सो व्हाई हैड विराट कोहली बीन कैप्टन फॉर 10 ईयर्स। और कौन 10 साल से कैप्टन था? सो हु हैड बीन कैप्टन फॉर 10 ईयर्स। रवि शास्त्री 5 साल से इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे, सो रवि शास्त्री हैड बीन कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर 5 ईयर्स। रवि शास्त्री 5 साल से इंडियन क्रिकेट टीम के कोच नहीं थे, सो रवि शास्त्री हैड नॉट बीन कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर 5 ईयर्स। क्या रवि शास्त्री 5 साल से इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे? सो हैड रवि शास्त्री बीन कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर 10 ईयर्स। रवि शास्त्री 5 साल से इंडियन क्रिकेट टीम के कोच क्यों थे? सो व्हाई हैड रवि शास्त्री बीन कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर 5 ईयर्स। और कौन 5 साल से इंडियन क्रिकेट टीम का कोच था? सो हु हैड बीन कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर 5 ईयर्स। जैसे वह सुबह से बिजी था, सो ही हैड बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से बिजी नहीं था, सो ही हैड नॉट बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से बिजी था? सो हैड ही बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से बिजी क्यों था? सो व्हाई हैड ही बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। और कौन सुबह से बिजी था? सो हु हैड बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। दोस्तों यहां पर हम लोगों ने अब तक समझने की कोशिश की कि हम लोग एडवांस जो टू बी का पैटर्न है, हैज हैव बीन और हैड बीन से सेंटेंस किस टाइप के बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के कुछ नए पैटर्न्स बहुत गहराई से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।